ब्रजमंडल पूरे विश्व में अनोखा है। इस ब्रज में और हिंदू रीति रिवाज में हर किसी चीज की पूजा की जाती है। अब चाहे वह वृक्ष हो, पक्षी हो, पशु हो या साक्षात गौ माता, हर किसी की पूजा हिंदू रीति रिवाज में की जाती है। इसी क्रम में साल में एक बार गोपाष्टमी ही पूरे भारत में बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन कृष्ण की प्यारी गौ माता का पूजन किया जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार को मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोवर्धन विधानसभा के विधायक कारिंदा सिंह, संत बलराम दास बाबा एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। जहां सर्वप्रथम गौ माता का पूजन अर्चन कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात गौ माता को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसी श्रृंखला में गौशाला के गौ सेवकों का कंबल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस संदर्भ में गोवर्धन विधानसभा के विधायक कारिंदा सिंह ने बताया, आज पहले तो गोपाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान होते हुए भी उन्होंने गौ पालन किया। गौ चराने के लिए भी यहाँ जब हम यहाँ खड़े हैं, ये सब स्थल में वो गौ को चराया करते थे। और उन्होंने ये संदेश दिया कि गौ की रक्षा करेंगे, गौ का दूध हम पिएंगे तो निश्चित हमारे बहुत कल्याणकारी दूध होता है। जैसे आपको देखा होगा, शास्त्रों में भी वर्णन है कि गौ जब दान किसी चीज़ को किया जाता था तो गौदान किया जाता था। गौ दान करने का मतलब ही केवल ये होता था कि गौ का दूध पीने के बाद में उसकी बुद्धि और शारीरिक ताकत सभी दोनों ही वृद्धि होती थी। इतने गाय के दूध में इतने गुण हैं, शायद किसी और दूध में है भी नहीं। इसीलिए क्योंकि देवता भी वास है, कहते हैं कि गाय में ही वास करते हैं देवता, गाय में ही वास करते हैं क्षत्रियकूट देवता। और आज भी आप देखने को है, अगर गाय का दूध पीता है किसी बच्चे को आप दूध पिलाइए, बच्चा उछाटा बढ़ता है, जैसे उसका बच्चा बढ़ता है। और भैंस का दूध पीता है तो बच्चा वहीं के उसका पड्डा आपने देखा होगा, बच्चा वहीं पड़ा रहता है। तो उसके गुण अनेकों गुण हैं। क्योंकि गाय बाहर चल के भी आती थी पहले, और जो औषधि रूखड़ी जो खाती थी, वो जो दूध में गुण आता था वो बहुत ही हमारे लिए अमृतकारी होता था। लेकिन आज गौ चरने के लिए जगह नहीं है। हालांकि जगह छूटी हुई है गांवों में, लेकिन अधिकरण हो गया, उन पर भी छुड़ाया जा रहा है। लेकिन आज हमने देखा है कि गायों की लोग जो है उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूध पीने के बाद उसे छोड़ देते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं दुर्दशा हो रही है तो गौ माता की हो रही है या बुजुर्गों की हो रही है। उसके लिए हमारी माननीय योगी जी ने वैसे ये व्यवस्था की कि कोई भी अगर गाय पालता है तो 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उसे पैसा दिया जाएगा। और उस पर आज देख रहे हैं कि आज लोगों ने उसका लाभ भी कुछ लोग उठा रहे हैं। और जो गौशाला भी है जो इस तरह की, उनमें भी पैसा देने की व्यवस्था की है। अस्थायी गौशाला भी जब फसल होती है, नुकसान करता है फसल में, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। ग्राम प्रधान को बोल दिया गया कि आप अस्थायी गौशाला खोल सकते हैं। राल में भी आपने देखा होगा हज़ारों गायें हैं, वहाँ भी सरकार द्वारा वहाँ हमारे प्रयास से वहाँ काम हुआ और आज वहाँ गौशाला बन चुकी है। ये पेंठा में भी हमने गौशाला इसी बन चुकी है, उसमें भी गाय हैं, करीब 500-700 गाय वहाँ भी हैं। कल भी हमने एक भूमि पूजन किया गांव परखम के पास में, फरे के पास में। वहाँ लगभग 30-35 एकड़ वहाँ ग्राम वालों ने वो भूमि जो है गौशाला के लिए दे दी है। तो हमारे माननीय क्षेत्रीय प्रचारक जी ने उन्होंने उनका भूमि पूजन किया। मैं समझ रहा हूँ वहाँ भी कम से कम हज़ारों गाय रखने की व्यवस्था होगी। तो सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। समाज से भी लोग आ रहे हैं कि गायों का जो आज दर पे घूम रही हैं और बहुत दुर्दशा हो रही है, उन्हें कैसे उनको सही उसमें उनकी व्यवस्था हो, उस पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पहले देखा जाता था कि गौ माता न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि गौ साइंटिफिक रूप से भी उपयोगी मानी जाती है। गौ के दूध, गोबर, मूत्र से अनेकों दवाई तैयार की जाती हैं अथवा कई रोग इन्हीं चीजों से निर्मित दवाइयों से नष्ट किए जाते हैं। साथ ही यह दूध शरीर की विभिन्न बीमारियों को दूर कर देता है। तो हम सबको अपने घर में एक गाय जरूर रखनी चाहिए। गोपाष्टमी के अवसर पर गौ पूजन की जो परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे पशुधन मंत्री जी द्वारा जो चालू की गई है, उससे पशुपालकों में गौपालन के प्रति रुचि बढ़ेगी और जो गौपालन से बहुत जो फ़ायदे होते हैं उसका भी हम गौवंश के उत्थान में लगा पाएंगे। गौपालन हमारी एक ऐसी योजना है जिसमें हम पशुपालकों को ये जागरूक करते हैं कि गौवंश का हर प्रोडक्ट उपयोगी है उनके लिए। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। उनका दूध
पंचगव्य मूत्र सब काम में आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से ज़्यादा लोगों से अनुरोध है कि गौपालन करें और उनकी सेवा करें।